नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और इस समय मैं बात कर रहा हूं एक तस्वीर की। इस तस्वीर को देखिए, बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तस्वीर को बयां करने की, क्योंकि इस तस्वीर में जो चेहरे हैं उन्हें कौन नहीं जानता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन चेहरों को कौन नहीं जानता। लेकिन इस तस्वीर का जो क्रम है उस पर ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा क्या कुछ ऐसा है जो आपकी आंखें नोटिस नहीं कर रही हैं। क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आपकी आंखें अभी पकड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन राजनीति की आंखों से वो सच्चाई दिखाई पड़ रही है। ऐसा अरसे बाद देखा गया है कि प्रियंका गांधी आगे बैठी हैं और सोनिया गांधी उनके पीछे बैठी हैं। ऐसा अमूमन नहीं होता है। ये अगर सीटिंग अरेंजमेंट होता तो भी एक बार इस पर हैरानी होती कि ये कैसा है, लेकिन अगर इसे आप राजनीति का अरेंजमेंट समझ लीजिए कुछ देर के लिए, तो शायद आपकी हैरानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर ये राजनीति का अरेंजमेंट है और अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है भविष्य में कि प्रियंका गांधी आगे आकर के कमान संभालने जा रही हैं और वो स्पेस संभालने जा रही हैं जिस स्पेस पे लंबे समय तक सोनिया गांधी रही हैं, तो आप समझिए कांग्रेस की राजनीति में सालों बाद, दशकों बाद एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके संकेत मिल रहे हैं क्या? ये सवाल खड़ा हो गया है। यहां पर सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी अब सोनिया गांधी को रिप्लेस करने की ओर कदम बढ़ा रही हैं? क्या कांग्रेस को सोनिया जैसी छत्रछाया देने के लिए प्रियंका गांधी ने पहला कदम बढ़ा दिया है? ये सवाल अब सर उठा रहा है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी पूरी तरह से राजनीति का हिस्सा हो गई हैं। आज यानी कि 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भरा है। उसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये मौका इसलिए आया है क्योंकि साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से लड़ा था। वो दोनों जगह जीते, लेकिन रायबरेली में भारी बहुमत से जीते और वो सोनिया गांधी की परंपरागत सीट है, तो उन्होंने रायबरेली को चुना और वायनाड को छोड़ दिया। ये कहानी पुरानी हो चुकी है। नई कहानी ये है कि वायनाड में प्रियंका गांधी जब पहुंची हैं तो अब किस तरह की संभावना जताई जा रही, क्योंकि प्रियंका गांधी का ये पहला चुनावी आगाज है, चुनावी आगाज पहला है। अब यहां से हम आपको वो तस्वीर आपके सामने बयां करते हैं और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक इसलिए क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि प्रियंका गांधी ने आज से 35 साल पहले प्रियंका ने क्या कहा था, क्या किया था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 35 साल पहले प्रियंका गांधी जब 17 साल की थीं और ये साल 1989 का वाकया है जब वे अपने पिता राजीव गांधी के लिए प्रचार कर रही थीं। कांग्रेस की लीडरशिप को प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से उस वक्त सपोर्ट किया था और कांग्रेस की लीडरशिप प्रियंका गांधी के साथ थी। उनका ज़बरदस्त क्रेज उस समय से था जो आज भी कायम है। वायनाड में जिस तरह से रोड शो प्रियंका ने किया, जिस तरह से लोग प्रियंका गांधी के समर्थन में, कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो आगे आए, उससे देख करके लग रहा है कि प्रियंका गांधी का जो क्रेज है वो बना हुआ है। लेकिन अब सवाल वही है जो मैंने आपसे कहा, यानी कि जो तस्वीर बयां कर रही है जिसमें कि सोनिया गांधी पीछे हैं और प्रियंका गांधी आगे। क्या प्रियंका गांधी टेक ओवर करने जा रही हैं? क्या राहुल गांधी को जो जगह दी गई थी अब तक, क्या रास्ता अब बदल रहा है? और क्या प्रियंका गांधी उस जगह पर आ जाएंगी जहां से वो कांग्रेस को चलाएंगी, जैसा कि उनकी मां ने दशकों चलाया है, जैसा कि उनकी दादी ने चलाया है? क्या उसी परंपरा पर प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही? ये सवाल अब उठने लगा है। मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूं कि क्यों ये चर्चा जोर पकड़ रही है। आपातकाल की कहानी है। आपातकाल के बाद एक उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में इंदिरा गांधी लड़ती हैं। इंदिरा गांधी इसके पहले रायबरेली हार चुकी थी, कांग्रेस सत्ता से बाहर कर दी गई थी, हालात बहुत ख़राब थे। जैसे कि आज कांग्रेस की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब है। हालांकि इस बार कुछ सीटें बढ़ी, लेकिन फिर भी वो 100 के भी नीचे है। ऐसे में इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु लड़ी। ये साल था 1978 और वहाँ पर नारा लगा, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। और इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु को जीता
और एक तरह से आप समझिए कि राजनीति फिर से बदलना शुरू हुई। इमरजेंसी से आगे बढ़कर के इंदिरा गांधी ने 1980 में सत्ता में वापसी कर ली। ये इंदिरा गांधी का दौर था। मैं प्रियंका गांधी की बात करते हुए इंदिरा गांधी को क्यों याद कर रहा हूं, अभी आपको ये समझ में आएगा। अब इसके बाद सोनिया गांधी का दौर याद कीजिए। अब सोनिया गांधी का वो दौर जब साल 1999 में सोनिया ने अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट से भी पर्चा भरा। बेल्लारी से वो चुनाव में उतरी, पहली बार चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी ने सोनिया के खिलाफ बेल्लारी से सुषमा स्वराज को उतार दिया था। ये चुनाव देखते ही देखते घर की बेटी बनाम विदेशी बहू का हो गया था। इस बार फिर से दक्षिण ने कांग्रेस को संजीवनी दी। सोनिया गांधी चुनाव जीत गई और 5 साल बाद यानी 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनी। ये सबको मालूम है कि यूपीए सरकार पूरे 10 साल तक चली और ये बात भी लोग जानते हैं कि उस सरकार का रिमोट सोनिया गांधी के पास ही था। हालांकि प्रियंका गांधी अभी उस स्टेज में नहीं है कि उनके पास पार्टी का रिमोट हो, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कुल मिलाकर के वैसी ही है, वो संकट में है। और क्या अब सवाल उठने लगा है कि जैसे सोनिया गांधी बेल्लारी में गई कर्नाटक की, वैसे ही प्रियंका गांधी केरल की वायनाड में गई हैं। वही दक्षिण की लड़ाई है, वही अगुवाई है और वही रास्ता भी निकालने की कवायद है। तो क्या प्रियंका गांधी टेक ओवर करने वाली हैं, राहुल गांधी से कमान लेकर के आने? क्योंकि राहुल गांधी के बारे में अभी पिछले 1 साल 1.5 साल का किस्सा अगर आप छोड़ दीजिए, 2 साल का, तो ये कहा जाता रहा है कि वो राजनीति के लिए अनिच्छुक हैं। उनकी बड़ी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। जिस तरह से कभी विदेश वो चले जाते थे, उसको लेकर सवाल उठते थे, कभी राजनीति के पैटर्न से अलग हट करके जो बातें करते थे उससे सवाल उठते थे। लेकिन प्रियंका गांधी में लोगों को एक खांटी राजनेता की झलक दिखाई देती है। और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर के मैंने कांग्रेस में भी कई जो कांग्रेस के जो पत्रकार हैं, जो कांग्रेस को कवर करते हैं, कांग्रेस की बीट से उनसे भी मैंने बात की और उनसे मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ये क्या किस्सा है। उनमें से कुछ का ये मानना था कि देखिए, जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं से प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूमता है। प्रियंका गांधी में एक तो जो उनका लुक है, जो उनके बात करने का तरीका है, उसमें लोगों को इंदिरा गांधी की भी झलक मिलती है। उसमें लोगों को जो ज़मीनी सतह है उससे भी एक जुड़ाव महसूस होता है। और प्रियंका गांधी की जो बात रखने की शैली है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, वो उस तरह से अल्ट्रा लेफ्ट भी नहीं जाता है जो कि राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो अल्ट्रा लेफ्ट चले जाते हैं, यानी कि वामपंथ की धुरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। कई मुद्दों पर ये भी इल्ज़ाम लगते हैं जो कि प्रियंका गांधी जिससे अभी तक एक हद तक बची हुई हैं। हालांकि जो उन्होंने गज़ा को लेकर के जो अपने ट्वीट्स किए थे उस पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी अभी तक जो सिचुएशन है, ये कयास राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं कि आज नहीं तो कल प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की कमान संभालेंगी। तो जो तस्वीर आज सामने आई है, सवाल है कि क्या उस तस्वीर ने एक संकेत दे दिया है? और अगर ये संकेत है तो वायनाड के चुनाव के बाद ये माना जा रहा है ये संकेत और गहरा होगा। अगले 5 सालों में ये संकेत जड़ें जमा लेगा और 5 साल के बाद जब अगले चुनाव होंगे साल 2029 में, तब तक ये संकेत सबको दिखने लगेगा। तब हमें कयास नहीं लगाना होगा, तब हमें चर्चाएं नहीं करनी होगी, तब हमको दिखेगा कि कांग्रेस की कमान अब प्रियंका गांधी के हाथ में आ चुकी है। अभी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होगा या नहीं ये हम तय नहीं के मान सकते हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जिसे कि आप खारिज कर दें, और इसीलिए इस संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस की कमान संभालती हैं, अगर ये प्लान के मुताबिक हो रहा है, तो आप मान लीजिए इस देश की विपक्षी राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। टॉप सीक्रेट पर इससे जुड़ी हुई जो भी अहम डेवलपमेंट होंगे, जो भी संकेत होंगे, वो हम आपके सामने रखेंगे, आपकी जानकारी में रखेंगे। टॉप सीक्रेट को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप यहाँ पर वो सारी खबरें पाइए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।